मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि सब कुछ मौजूद होने के बावजूद दिल के अंदर एक हल्की सी खाली जगह क्यों रहती है? नमाज भी है, दुआ भी, मगर दिल वो सुकून महसूस नहीं करता जो पहले क्या करता था। जैसे दिल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो मगर उसे खुद भी मालूम ना हो कि किस चीज का। ऐसा नहीं होता कि आप बुरे हों या जानबूझकर कोई गलत रास्ता अख्तियार किया हो, बल्कि अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, जो किसी से शिकवा नहीं करते मगर दिल के अंदर एक उन कही सी बात रख लेते हैं। दिन के वक्त आप मजबूत नजर आते हैं, लोगों को लगता है सब ठीक है, मगर रात को जब तन्हाई आती है तो दिल पर एक अजीब सी थकन बैठ जाती है। ये थकन जिस्म की नहीं होती, ये दिल की होती है। वो दुख जो जबान तक नहीं आता, वो बेचैनी जो आंखों से जाहिर नहीं होती। आपके पास नियामतें होती हैं मगर दिल उनका जायका महसूस नहीं करता। आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं मगर दुआ के अल्फाज दिल से जुड़ नहीं पाते, और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास पैदा होने लगता है कि जैसे आपकी सिमत बदल रही हो, रास्ता वही हो मगर मंजिल धुंधली होती जा रही हो। ये वो लम्हा होता है जहां अक्सर इंसान एक ऐसी गलती कर बैठता है जो बज़ाहिर गुनाह नहीं लगती, जिस पर दिल फौरन मुतनबा नहीं होता, मगर यही गलती इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर ले जाने लगती है, बगैर शूर के, बगैर किसी वाज़ेह निशान के। अगर आपने कभी ये सब महसूस किया है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हम उसी एक छिपी हुई गलती को समझेंगे जिसे जान लेना दिल और अल्लाह के दरमियान फासला ख़त्म कर सकता है। अब ज़रा इस गलती को समझिए, क्योंकि ये वो गलती नहीं है जो इंसान जानबूझकर करता है। ये वो गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है और इंसान को खुद भी एहसास नहीं होने देती। हम में से बहुत से लोग जिंदगी में सब्र भी कर रहे होते हैं, इबादत भी, लोगों के हुकूक का ख्याल भी, मगर एक चीज़ है जो अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ने लगती है, और वो है दिल का अल्लाह से जुड़ा रहना, दिल का शुक्र के एहसास में जिंदा रहना। अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह हमें नियमतें देता है, वक्त देता है, सांस देता है, समझ देता है, मगर हम उन नियमतों को मामूल समझ लेते हैं। हम उन पर रख कर सोचना छोड़ देते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां दिल में एक खामोश सी गफलत जन्म लेती है। अल्लाह कुरान में साफ अल्फाज में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। सूरत इब्राहिम। ये आयत सिर्फ नियमतों के बढ़ने की बात नहीं कर रही, ये आयत दरअसल दिल के हाल की बात कर रही है, क्योंकि जब शुक्र दिल से निकलने लगता है तो नियमतें मौजूद होने के बावजूद दिल खाली होने लगता है। यही वो मकाम है जहां इंसान महसूस करता है कि वो अल्लाह से दूर हो रहा है, हालांकि वो बज़ाहिर नेक ही क्यों ना हो। ये दूरी किसी गुनाह की वजह से नहीं होती, ये दूरी इस वजह से होती है कि दिल में शुक्र की जगह खामोश शिकवा आहिस्ता आहिस्ता जगह बना लेता है। इंसान ज़बान से कुछ नहीं कहता, मगर दिल के अंदर ये एहसास पलने लगता है कि मैंने बहुत सब्र किया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, फिर भी मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिला। यही शिकवा अगर दिल में ठहर जाए तो इंसान को एक अजीब सी थकन में मुब्तला कर देता है। ये थकन न जिस्म से उतरती है, न नींद से ख़त्म होती है। ये थकन दिल को बेचैन रखती है और इंसान हर वक्त एक अनजाने से दुख में जीता है। यहाँ मसला ये नहीं होता कि अल्लाह ने नेमतें रोक ली हैं, मसला ये होता है कि दिल ने उन नेमतों को पहचानना छोड़ दिया होता है, और जब दिल पहचान छोड़ दे तो सिमत धीरे धीरे बदलने लगती है। इंसान नेक रास्ते पर होता है मगर मंजिल का एहसास कमज़ोर पड़ जाता है। यही वो पहली और सबसे ख़तरनाक गलती है जिससे इंसान को खुद भी डर महसूस नहीं होता, मगर यही गलती इंसान और अल्लाह के दरमियान फासला पैदा कर देती है, बगैर किसी शूर के, बगैर किसी वाज़ेह निशान के। अब यहाँ एक नाज़ुक बात समझने की ज़रूरत है, ये खामोश शिकवा हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद पैदा नहीं होता। अक्सर ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे तजर्बात से जन्म लेता है, वो बातें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं मगर दिल उन्हें जमा करता रहता है। मिसलन, आप किसी मुश्किल वक्त में किसी के काम आते हैं दिल से, बगैर किसी मतलब के, मगर जब आप खुद किसी मोड़ पर रुकते हैं तो वही लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं। आप कुछ नहीं कहते क्योंकि आप खुद को साबर समझते हैं, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी ठीस ज़रूर बैठ जाती है। ये ठीस जब एक बार नहीं
बार बार लगती है तो दिल उसे सवाल की शक्ल दे देता है, और यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता शिकवा बनने लगता है। ये शिकवा अक्सर अल्लाह से नहीं होता, मगर अल्लाह तक पहुंच जाता है, क्योंकि दिल के अंदर ये एहसास पैदा होने लगता है कि मेरी मेहनत, मेरी नीयत, मेरा सब्र किसी को नजर क्यों नहीं आता। यहाँ इंसान एक और गलती कर बैठता है, वो ये कि वो अपनी कदर का पैमाना लोगों के रद्द-ए-अमल से नापने लगता है, और जब लोग खामोश हों तो दिल खाली महसूस करने लगता है। अल्लाह कुरान में इंसान की उस कैफियत की तरफ इशारा करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक इंसान बड़ा ही नाइंसाफ और नाशकुरा है। सूरत इब्राहिम। ये आयत इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत का बयान है कि इंसान जब मुसलसल दबाव में रहे और दिल को संभालने की तरबियत न हो तो वो नेमतों को देखते हुए भी अपनी महरूमियों पर ज्यादा तवज्जो देने लगता है। इसीलिए खामोश शिकवा ज्यादातर उन दिलों में जन्म लेता है जो हद से ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, जो हर बात को खुद पर ले लेते हैं, और जो अल्लाह से बात करने के बजाय अपने सवालों को दिल में दबा लेते हैं। ये कैफियत इंसान को फौरन गमराह नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल की हसासियत को कम करती है, और जब दिल की हसासियत कम हो तो जिक्र सुनकर भी दिल नहीं हिलता, दुआ मांगते हुए भी आंख नम नहीं होती, और यही वो मकाम होता है जहां इंसान कहता है, पहले जैसा एहसास अब नहीं रहा। ये कहना खुद में एक अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि दिल जिंदा तो है मगर बोझल हो चुका है, और बोझल दिल हर बात को अपने हक में या खिलाफ तोलने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग इबादत के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं, और कुछ लोग कम अमल के बावजूद दिल का सुकून पा लेते हैं। फर्क अमल का नहीं, दिल की कैफियत का होता है। यहाँ इस कैफियत को समझ लेना ही बहुत है, क्योंकि जब इंसान ये पहचान ले कि मसला कहाँ जन्म ले रहा है तो रास्ते खुद ब खुद वाज़ेह होने लगते हैं। अब एक और पहलू पर गौर कीजिए, ये खामोश शिकवा सिर्फ मुश्किल हालात में नहीं पैदा होता, कभी कभार ये उस वक्त जन्म लेता है जब जिंदगी बज़ाहिर हमवार चल रही होती है, सब कुछ अपनी जगह मौजूद होता है, मगर दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता। इंसान इस मरहले पर खुद से सवाल करने लगता है कि अगर सब ठीक है तो फिर दिल इतना बोझल क्यों है। यही वो मकाम होता है जहां इंसान अपने एहसासात को गलत समझ लेता है और खुद को ही कसूरवार ठहराने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरे ईमान में कमी है, शायद मेरी दुआ में वजन नहीं रहा, या शायद मैं इतना मजबूत नहीं जितना मुझे होना चाहिए, और ये सोच दिल पर एक और बोझ डाल देती है। हकीकत ये है कि बाज़ औकात दिल की ये कैफियत ज्यादा एहसास रखने की वजह से पैदा होती है। ऐसे लोग जो हर बात को गहराई से लेते हैं, जो हर रिश्ते में खुलूस ढूंढते हैं, जब उन्हें वो खुलूस वापस नहीं मिलता तो दिल खामोश हो जाता है। ये खामोशी बाहर से वकार लगती है, मगर अंदर से ये दिल को आहिस्ता आहिस्ता थुका देती है, और यही तहकन इंसान को अपने और अल्लाह के ताल्लुक पर भी सवाल करने पर मजबूर कर देती है। अल्लाह कुरान में इंसान की उस कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसका जिक्र करके हमें समझाता है। अल्लाह फरमाता है, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। सूरत निसा। ये कमजोरी सिर्फ जिस्म की नहीं, ये दिल की भी है, ये जज्बात की भी है, और जब इंसान अपनी इस कमजोरी को कबूल नहीं करता तो वो खुद से वो तौक़ुआत रखने लगता है जो उसके बस में नहीं होते। यहाँ एक और बात खामोशी से जन्म लेती है। इंसान दूसरों को तो अल्लाह के सपर्द कर देता है, मगर खुद को नहीं करता। वो खुद से ये कहता है, मुझे मजबूत रहना है, मुझे शिकायत नहीं करनी, मुझे कमजोर नहीं पड़ना, और यही दबाव दिल के अंदर शिकवा बनकर जमा होने लगता है। ये शिकवा लफ्जों में नहीं आता, ये बस एक एहसास की शक्ल में रहता है, जैसे दिल किसी बात पर रुक गया हो, जैसे दिल आगे बढ़ने से हचकचा रहा हो, और यही कैफियत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपने रब से दूर महसूस करवाने लगती है। हालांकि असल में अल्लाह दूर नहीं होता, बल्कि इंसान का दिल अपनी ही तवक्कुआत और दबे हुए सवालात के नीचे दब जाता है। और जब दिल दब जाए तो न जिक्र का असर फौरन महसूस होता है, न दुआ में वो गर्मी रहती है जो कभी दिल को हिला दिया करती थी। ये वो मरहला है जहां इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मगर फिर भी कुछ कमी है, और यही कमी दरअसल दिल के अंदर जमा होने वाला वो शिकवा होता है जिसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। ये कैफियत एक दिन में पैदा नहीं होती,
ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है। छोटे तजुर्बात, छोटी मायूसियां और वो बातें जो कहीं नहीं जाते, सब मिलकर दिल की फजा को बदल देती हैं। और यही फजा इंसान के रूहानी एहसासात पर असर डालती है।